हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं माउस के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंजॉय करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि माउस होता क्या है। तो दोस्तों माउस एक कंट्रोलिंग और पॉइंटिंग एक डिवाइस है। दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन में जो भी गतिविधियां होती है वो एक माउस के द्वारा ही हैंडल की जाती है, कंट्रोल की जाती है। दोस्तों दूसरे सभी डिवाइसेस जैसे स्पीकर, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह होने के बावजूद भी माउस का एक अलग ही दर्जा है दोस्तों माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जा सकता है। दोस्तों माउस का जो फुल फॉर्म होता है वो आप जान लीजिए, मैन्युअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। दोस्तों इसको हिंदी में कुछ इस तरह जाना जा सकता है, उपकरण के चयन के लिए मैनुअल रूप से संचालित उपयोगिता। यदि दोस्तों हम फिलहाल का आजकल का बात करें तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है उस तरह से दोस्तों अब माउस भी बहुत सारे विकसित हो चुके हैं। तो दोस्तों आज जो हम माउस जो यूज करने वाले हैं वो आपको दिखा दें। ये जो माउस जो है दोस्तों ये दोनों ही एक्सटर्नल माउस है, कोडलेस माउस है, वायरलेस माउस है। ये कोडेबल माउस नहीं, ये दोस्तों यूएसबी कोड के थ्रू ये पीसी से, सिस्टम से या फिर लैपटॉप से कंट्रोल में रहते हैं। ये दोस्तों सीरियल या PS/2 के काउंटर पार्ट में हॉट प्लगेबल होते हैं। दोस्तों माउस का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है कि ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये जो है ये लेफ्ट क्लिक है और ये राइट क्लिक है, और इसके बीच में जो होता है संरचना वो दोस्तों व्हील का होता है। इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन से इस माउस का जो स्ट्रक्चर है डिजाइन होता है और ये वर्क करता है। इस पूरे तीनों के कलेक्शन को माउस का बॉडी बोला जा सकता है, बॉडी ऑफ माउस बोला जा सकता है। दोस्तों इसमें टोटल दोस्तों 3 बटन होते हैं, एक राइट बटन, एक लेफ्ट बटन और एक व्हील बटन। इसमें से जो मेन बटन होता है उसको लेफ्ट बटन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं और अब लैपटॉप के अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आते हैं और दिखाते हैं कि जो माउस का यूजेज है वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं और ये जो सबसे पहला जो यूज है दोस्तों, प्राइमरी यूज बोल सकते हैं, वो है माउस का मूविंग ऑफ माउस। ये जो माउस जो है दोस्तों इसको बस यहाँ से यहाँ किए तो ये मूव हो रहा है, इसी को पहला यूज में मान सकते हैं, प्राइमरी यूज मान सकते हैं। जो दूसरा यूज है दोस्तों वो सिलेक्टिंग का यूज है, सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम एक कोई ब्राउजर ओपन करते हैं, यहाँ ब्राउजर ओपन करके यहाँ विकिपीडिया सर्च करते हैं, कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं और दोस्तों ये ओपन हो गया है। दोस्तों ये सिलेक्ट करने के लिए हम लोग माउस का लेफ्ट बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे और ये जो माउस है इसको मूव करेंगे राइट साइड की तरह, और देखिए दोस्तों ये ब्लू हो गया और ये सिलेक्ट हो रहा है। अब दोस्तों इसको सिलेक्ट करने के लिए नीचे का भी सारा जो टेक्स्ट है इसको माउस को नीचे मूव करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये मूव जैसे जैसे कर रहे हैं ये मूव होते जा रहा है, और जैसे ही ये नीचे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा इसको छोड़ दीजिएगा, ये सारा सिलेक्ट हो गया है। देखिए दोस्तों ये सारा सिलेक्ट हो गया है। तो दोस्तों ये फर्स्ट यूज है माउस का जो हमने अभी सीखा। ये तो पहला यूज है। दूसरा यूज क्या है दोस्तों? दूसरा यूज है दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप। जो कोई भी एप्लीकेशन हो, जो ये डेस्कटॉप पर जितने सारे एप्लीकेशन दिख रहे हैं इस सबको कहीं भी ड्रैग करके आप ड्रॉप कर सकते हैं, ये वहां प्लेस हो जाएगा। जैसे ये जो फोल्डर है इसको हम यहाँ ला करके छोड़ देते हैं, ये देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट्स आ गया। जैसे ये टर्बो C++ का आईडी है, इसको यहाँ ला करके छोड़ दिए, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप हो जा रहा है। ड्रैग करके इसको यहाँ हमने ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप कर दिया। तो ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप का जो फीचर देता है ये माउस ही हम लोग को देता है दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा जो हॉवर जो बोलते हैं वो होता है, जैसे कि हमने ये जो माउस पकड़ा है इसको हम यहाँ ले जा करके एक एप्लीकेशन पर हॉवर कर रहे हैं। ये जो हॉवर किए तो यहाँ फाइल का डिस्क्रिप्शन दिखा दे रहा है, फाइल का वर्जन दिखा रहा है, डेट क्रिएटेड दिखा रहा है कि कब ये बना था, मतलब यहाँ पर कब ये आया था, इसका साइज दिखा रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पर इस फोल्डर पर आ रहे हैं तो ये इस फोल्डर का साइज बता रहा है।
दोस्तों हॉवर के बारे में हमने जान लिया। अब दोस्तों हम तीसरा जो इसका यूज है दोस्तों, वो हम लोग स्क्रॉल के बारे में जानेंगे। वैसे तो आप ये बेसिक जानकारी जानते ही होंगे। जैसे हम यहाँ पर कोई ये एक ब्राउजर ओपन किए हैं, इसको स्क्रॉल करने के लिए जो व्हील है, इसको व्हील को अप या डाउन कीजिएगा तो ये स्क्रॉल होता हुआ आपको प्रतीत होगा, ये दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये तो आप जानकारी जानते ही होंगे। अब जो दोस्तों ये जो फीचर है, ये भी माउस के वजह से ही हम लोग को मिल रहा है दोस्तों। अब पांचवा जो फीचर है माउस का, वो हम जानते हैं, वो बहुत ही यूज में आता है, वो है ओपन और एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। तो दोस्तों ओपन और एग्जीक्यूट जो होता है, वो एक एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जो जैसे यहाँ पर जो डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जितना भी सारा एप्लीकेशन है, इसको ओपन और एग्जीक्यूट करने के लिए माउस का ही यूज होता है। तो दोस्तों ओपन करने के लिए हम यहाँ डेस्कटॉप का एक एप्लीकेशन जो है टर्बो C++, इसको ओपन करने के लिए डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे, डबल लेफ्ट बटन जो है उस पर क्लिक करेंगे। एक क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों बता दें कि इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया, तो ये ओपन हुआ। अब एग्जीक्यूट ये हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए भी, प्रोग्राम को ओपन एंड क्लोज करने के लिए भी माउस का ही यूज होता है। अब बता दें दोस्तों कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि माउस का डबल लेफ्ट क्लिक करने से ही एप्लीकेशन ओपन होगा, सिंगल क्लिक करने से भी ओपन होता है। ये डिपेंड करता है आप पर, आप सेटिंग कैसा करके रखे हैं। बाय डिफॉल्ट जब सिस्टम लेते हैं कोई भी, तो उसमें सेटिंग रहता है कि डबल क्लिक जब तक आप जब कीजिएगा तभी एप्लीकेशन ओपन होगा। तो इसको हम, ये जो सेटिंग है वो आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले ये जो सर्च बार है, सर्च बार में हम यहाँ कंट्रोल पैनल ओपन कर लेंगे। कंट्रोल पैनल में आने के बाद यहाँ अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन का जो फीचर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद फोल्डर ऑप्शंस पर आएंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर जो रेडियो बटन है, डबल क्लिक टू ओपन एन आइटम, ये इस रेडियो बटन पर सिलेक्टेड है। ये जो ब्लैक कलर का जो है सर्कल, ये रेडियो बटन बोलते हैं दोस्तों। तो अगर हम बाय डिफॉल्ट देखें तो डबल क्लिक पर ही रहता है अक्सर, तो इसको हम सिंगल पर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सिंगल पर कर दिया है, सिंगल रेडियो बटन पर क्लिक कर दिया है। अब ओके कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये फीचर जो है, इसका यूज करने के बाद अब हम गूगल क्रोम को गूगल क्रोम तो ओपन हुआ ही है। अगर हम टर्बो C++ को ओपन करते हैं तो एक बार क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो है लेफ्ट क्लिक हमने एक बार किया है और ये देखिए ये ओपन हो गया। अगर दोस्तों क्रोम को दिखाएं खोल के, तो आप देखिएगा, क्रोम को पहले यहाँ से हम काट लेते हैं। तो यहाँ क्रोम को खोलने के लिए क्रोम के एप्लीकेशन पर जा करके एक बार लेफ्ट क्लिक ऐसे करेंगे और ये दोस्तों ओपन हो रहा है। तो दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको सिंगल क्लिक में एप्लीकेशन को ओपन करना है या फिर डबल क्लिक में। बाय डिफॉल्ट ये डबल क्लिक ही रहता है, तो इसको डबल क्लिक ही में रहने देते हैं। इसका सेटिंग में जा करके एक बार और आप देख लीजिए, कंट्रोल पैनल को ओपन कर लीजिएगा। कंट्रोल पैनल में आने के बाद आप अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन पर जाइएगा, फिर फोल्डर ऑप्शन पर जा करके आप यहाँ डबल क्लिक टू ओपन एन आइटम वाला रेडियो बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और ओके कर दीजिए। ये जितना भी क्लिक कर रहे हैं दोस्तों, ये लेफ्ट बटन का हम यूज कर रहे हैं। राइट बटन का सिर्फ हम यूज यहाँ करते हैं, यहाँ इस फंक्शन को डिस्प्ले पर रिफ्रेश वगैरह करने के लिए, या फिर और भी जगह करते हैं, लेकिन यहाँ पर करते हैं। अगर ब्राउजर में बता दे तो यहाँ पर कोई पेज खोल ले रहे हैं, जैसे ये विकिपीडिया खोले थे तो इसी को खोल रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर राइट क्लिक का ऑप्शन यहाँ पर ये आता है, ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो राइट क्लिक का यूजेज अलग है, लेफ्ट क्लिक का यूजेज बहुत सारा अलग है। लेकिन लेफ्ट क्लिक को हम लेफ्ट बटन को हम मेन बटन के रूप में जानते हैं, मतलब मेन बटन के नाम से भी जाने जाते हैं। लेफ्ट बटन का बहुत सारा यूज होता है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं इसके बाद हम आते हैं जो माउस का टच पैड है, वो भी आप जो लैपटॉप का टच पैड है वो भी आप हैंडल कर सकते हैं। कैसे माउस या लैपटॉप का टच पैड को हैंडल करना है ये आपको दिखाते हैं सेटिंग में जा करके। ये हम सेटिंग में यहाँ से चल जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद पीसी एंड डिवाइसेस पर आते हैं। यहाँ पे माउस एंड टच पैड पर आते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ टच पैड जो है ये ओपन है, इसको हम ऑन है, इसको हम ऑफ कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो लैपटॉप का टच पैड है, इस पर हम अपने उंगली को
मूव करते हैं मगर ये कुछ भी हो नहीं रहा है, टच कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं हो रहा है। मगर ये जो एक्सटर्नल माउस है इससे हम कुछ भी करेंगे, ये माउस देखिए ये सारा काम कर रहा है, सारा कंट्रोल इसमें है। तो टच पैड को यहाँ से लॉक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ऑन कर दिए, अब देखिए यहाँ पर हम उंगली को कर रहे हैं तो ये सारा एक्टिविटी शो कर रहा है। अब दोस्तों एक और हम बता दें कि लैपटॉप में तो व्हील बटन होता नहीं है, तो उसका स्क्रॉल और डाउन करने के लिए व्हील बटन नहीं है, तो यूज कैसे करेंगे टच पैड से। तो दोस्तों जो दो उंगली है इसको टच पैड पर मिड में रख लेंगे और इसको ऐसे ऊपर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और नीचे करेंगे तो ये नीचे आएगा। तो दोस्तों ये यूज है एक टच पैड का। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हमने सिंगल क्लिक देख लिया, हमने टच पैड को लॉक भी करना जान लिया। अब दोस्तों माउस का जो एक और यूज होता है, जहां हम लोग ऑनलाइन अगर ब्राउजिंग करते हैं, अगर कोई ब्राउजर ओपन हुआ है, जैसे यहाँ ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। दोस्तों एक बात और बता दें कि जो टास्क मैनेजर में जो भी ये टास्क बार है, टास्क बार में जो भी आइकॉन दिख रहा है, इसको ओपन करने के लिए केवल सिर्फ एक बार ही लेफ्ट क्लिक करना होता है। तो दोस्तों जैसे ये क्रोम ओपन नहीं है, इसको काट लेते हैं, ये क्रोम ओपन नहीं है, इसको ओपन करने के लिए हम एक बार इस पर माउस का ये ला करके एरो एक बार हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया। मगर दोस्तों अगर यहाँ पर हम करते हैं एक बार तो ये नहीं हो रहा है, इसको डबल क्लिक करना पड़ता है। तो जो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो टास्क बार में जो भी एप्लीकेशन आपने ऐड करके रखा उस पर एक ही बार लेफ्ट क्लिक करना रहता है, और जो एप्लीकेशन डेस्कटॉप में दिखता है उसको डबल क्लिक करके बाय डिफॉल्ट ओपन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर कोई एक टैब खोल लेते हैं, एक और टैब खोल लेते हैं, और एक टैब ऐड कर लेते हैं, और एक आखिरी टैब यहाँ ऐड कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों दिखाते हैं कि जो माउस का जो व्हील बटन है इसका यूज जो है दोस्तों यहाँ पर कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये जो माउस का व्हील बटन है ये किसी भी टैब का मिड में ला करके या फिर इधर कहीं भी ला करके, अगर आपको इसको क्लोज करना हो तो आप आसानी से यहाँ ला करके लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये कट जाता है। लेकिन दोस्तों बताते हैं इसको कटने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका मिड में ला करके और ये जो व्हील का ये जो माउस का व्हील है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कट जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कट गया, ये क्लोज हो गया। अब देखिए दोस्तों ये जो सरकारी रिजल्ट करके है इसका मिड में ला करके माउस का व्हील बटन को क्लिक करेंगे और देखिए ये दोस्तों कट गया। और दोस्तों अब हम लेफ्ट क्लिक का एक और बहुत ही अच्छा यूज बता रहे हैं, वो है दोस्तों, पहले खोल लेते हैं ये विकिपीडिया। अब देखिए दोस्तों कंट्रोल की को प्रेस करके दबाए रखना है, और ये जो माउस का जो व्हील है इसको दोस्तों ऐसे ऊपर नीचे कीजिएगा तो ये जूम इन और जूम आउट का ये जो ऑप्शन है, ये जूम इन और जो जूम आउट हो रहा है, देखिए ये जूम इन हो रहा है, ये जूम आउट हो रहा है। तो ये दोस्तों ये फीचर माउस ही प्रदान करता है। तो दोस्तों ये कुछ रहा माउस का फीचर जो हम लोग रोजमर्रा के जिंदगी में यूज करते हैं। दोस्तों अब आखिरी जो हम टेस्टिंग एक करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास दो गो ये जो है माउस है, इन दोनों माउस का यूएसबी जो है हम डाल देते हैं और देखते हैं दोस्तों कि क्या ये दोनों माउस वैसा काम कर रहा है जैसा एक नॉर्मल माउस काम करता है। तो चलिए दोस्तों एक जो ये जो रेड दिख रहा है ये तो पहले से ही कनेक्टेड है, ये जो दूसरा है इसको डालते हैं। इसका दोस्तों यूएसबी हम निकाल लिए हैं, अब इसको हम एक दूसरा यूएसबी पोर्ट में डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों डालते ही यहाँ लैपटॉप से एक आवाज़ आया है और ये दोस्तों देखिए दोस्तों ये भी काम कर रहा है, यानी कि ये भी डालने के बाद दोस्तों देखिए ये काम कर रहा है। और ये तो पहले से ही कनेक्टेड था तो ये भी देखिए दोस्तों ये भी काम कर रहा है। ये देखिए रिफ्रेश हो रहा है, ये सारा काम हो रहा है। इसको ओपन किए, इससे ओपन कर रहे हैं, ये ओपन हो रहा है। अब देखिए दोस्तों इससे इसको क्लोज कर रहे हैं, ये क्लोज हो रहा है। तो दोस्तों ये इसका मतलब ये है कि आप मल्टीपल आपके पास माउस है तो आप उसको कनेक्ट करके यूएसबी पोर्ट से आप उसका यूज कर सकते हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।